कैसा लग रहा है हमारा गार्डन स्टैंड। जीरो बजट में हमने कबाड़ से जुगाड़ करके बहुत कम जगह में बहुत लंबा चौड़ा सा पॉट स्टैंड बनाया है दोस्तों। और इस पॉट स्टैंड में बड़ा पॉट भी बहुत आसानी से आ गया और छोटा पॉट भी। तो हमने इस पॉट स्टैंड को कैसे बनाया है यही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मैं माला मन्नू की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जहाँ पे हमने अभी पॉट स्टैंड बनाया है वहाँ पे पहले मैं खुद से क्यारी बनाई हुई थी और क्यारी लंबा सा था और उस क्यारी से हमारे टेरिस को नुकसान हो रहा था, इसलिए मैं क्यारी तोड़ दी। छोटा सा क्यारी हमने वेजिटेबल लगाने के लिए रखा है। फिर उसके बाद हमने 2 ईंट रखा, फिर लकड़ी का तख्ता रखा और पॉट स्टैंड बनाया। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाता था और सफाई करने में नहीं बनता था, तो मैं उसे भी तोड़ करके हटा दी। और फिर यहाँ पे देखिए 2 ईंटा खड़ा करके बालू सीमेंट से हमने इसे सेट कर दिया। लकड़ी का तख्ते की साइज के अनुसार जगह जगह ईंटा रखा है और बहुत आसानी से इस तरह से हमने सेट कर दिया। तो 2 टाइप से हमने बनाया है। एक हमने 2 ईंट पीछे खड़ा करके बनाया है और आगे हमने 1 ईंट खड़ा करके और इस तरह से बनाया है कि डबल स्टैंड बन जाए, जिस पे पीछे में मैं बड़ा सा पॉट रखूँगी और आगे में मैं छोटा सा पॉट रखूँगी। तो देखिए इस तरह से 2 ईंटा खड़ा किया और 2 ईंटा फिर साइड से भी हमने खड़ा किया कि तख्ती जो हमारे लकड़ी का है वो बहुत आसानी से इस पर सेट हो जाए। फिर हमने लकड़ी के साइज़ के अनुसार मिला करके भी रख दी थी। तो यहाँ देखिए इस तरह से बहुत आसानी से इस पे सेट हो गया और इस पे बड़ा पॉट भी बहुत आसानी से आ जाएगा दोस्तों। हमने पहले नाप ले लिया था। तो यहाँ पे देखिए आगे में हमने 1 ईंट खड़ा किया और लकड़ी के साइज़ के अनुसार जगह जगह ईंट को बालू सीमेंट से सेट कर दिया। तो देखिए इस तरह से 2 ईंट रहने पे एक पे दूसरा तख्ता और एक पे दूसरा लकड़ी का तख्ता आसानी से आ गया। फिर इस पे हमने प्लास्टिक लिया और प्लास्टिक से लकड़ी को कवर कर दिया। इस तरह से कर देने से हमारे जो लकड़ी का तख्ता है उसका लाइफ बहुत लंबा चलता है। कई सालों से मैं लकड़ी के इस तख्ते का यूज कर रही हूँ। प्लास्टिक से कवर कर देती हूँ तो लकड़ी का लाइफ बहुत लंबा चलता है। फिर इसके ऊपर मैं नीलोमियम जो मेरे पास बेकार पड़ा है उसे मैं कट करके इस पे डाल दी हूँ। इस तरह से डाल देने से पानी थोड़ा भी नीचे नहीं जाता है, न धूप लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है और हमारा पॉट रख देने के बाद बहुत आसानी से इसमें सफाई भी हो जाता है। तो देखिए हमने इसे रख दिया। यहाँ पे हमने टीना वाला पॉट रखा था और इसमें जंग लग गया है दोस्तों। तो फिर मैं टीना वाले पॉट को इस तरह से रखने का नहीं सोचा है। इसे अच्छी तरह से सफाई कर दी हूँ और फिर ईंट का टुकड़ा जो छोटा छोटा हमारे पास है उसे मैं इस पर रखूँगी और गोरी जैसे बना करके उस पर मैं ये टीना वाला पॉट रखूँगी। टीना वाले पॉट में नीचे जंग लग जाता है, टीन का होता है इसलिए जंग लगता है पानी डालने से। बड़े प्लांट के लिए टीना वाला पॉट बहुत बढ़िया होता है, बहुत हल्का भी होता है, कम बजट में भी आ जाता है और बहुत लंबा भी चलता है। कलर कर देने के बाद ये बहुत ज़्यादा लंबा चलता है। ये जो मेरा प्लांटर है 4 साल पुराना है दोस्तों और अच्छा चल रहा है। मैं सभी को कलर कर दी हूँ और भी मैं ऐड करने वाली हूँ। तो देखिए ईंट का छोटा छोटा टुकड़ा ला के दी मुझे और मैं इस टुकड़े के ऊपर ही इस पॉट को रख रही हूँ। इस तरह से रख देने से जो टीना वाला पॉट का जो पेंदी है उसमें जंग नहीं लगेगा, उसमें थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा और पानी इसमें सटेगा नहीं। पानी नहीं सटेगा तो इसका लाइफ लंबा हो जाएगा। पानी से ही जंग लग जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने गोरी जैसे हमने इसमें बना दिया है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, और इस तरह से हमने सभी टीना वाले पॉट को सेट कर दिया है। टीना वाले पॉट में बहुत बढ़िया होता है दोस्तों प्लांट लगाना। तो देखिए इस तरह से और भी मेरे जितने भी पॉट हैं मैं इसी तरह से इसे सेट कर दिया। जितने हमारे टीने वाले पॉट थे सभी को ऊपर में हमने सेट कर दिया। छोटे वाले जितने भी पॉट थे सभी को हमने आगे वाले स्टैंड में रखा है। देखिए लंबा सा यहाँ से वहाँ तक स्टैंड है, बहुत सारा इसमें प्लांट भी आ गया। यहाँ श्रुति को देखिए काम कम खिलवाड़ ज़्यादा करती है। ये ग्रेनाइट एक टूट गया था, मेरा किचन का काम हो रहा था उसमें ये ग्रेनाइट का टूटा हुआ हिस्सा बच गया तो मैं इसे रख ली थी। तो देखिए इसे लेकर के मैं आगे में एक छोटा सा स्टैंड बना दी। और ये जो पॉट है ये पॉट मेरे यहाँ नहीं मिलता है, मैं बाहर से परचेज करके लाई थी। इसे मैं पानी से अच्छी तरह से कपड़ा भिंगा करके साफ़ कर दिया। फिर इसमें एक नया छोटा सा स्टैंड क्रिएट किया दोस्तों। पानी का मग है ये टूट गया, फिर इसमें मैं प्लांट लगा दी। तो कुछ भी हमारे यहाँ का वेस्ट नहीं होता है दोस्तों, जो भी होता है मैं उसमें प्लांट लगा देती हूँ और प्लांट लग जाने के बाद वो बहुत
अच्छा लगता रहता है। देखिए हमने नर्सरी से कुछ प्लांट भी ख़रीदा था जिसे अभी तक मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई हूँ। मेरे पास पॉट अभी नहीं है। गई थी पॉट लाने लेकिन अभी दुकान में अवेलेबल नहीं था। मिट्टी का पॉट में गई थी लाने, तो जब आ जाएगा फिर इसे मैं रिपोर्ट कर दूंगी। तो देखिए जितने भी हमने पॉट रखे हैं सभी को एक दूसरे से सटा के रखा है दोस्तों। इस तरह से पॉट रखने से प्लांट को भी अच्छा लगता है। तेज आंधी तूफान आने से भी हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, एक दूसरे से सटे होने से बचाव हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं जब भी कोई पॉट रखती हूँ तो एक पॉट को दूसरे पॉट से सटा के रखती हूँ। देखिए हमने बना दिया और इस तरह से बनाया है कि हमें सफाई करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो दोस्तों। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? यहाँ देखिए एडेनियम का प्लांट मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि मुझे अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए, तो मैं 15 दिन पहले नर्सरी गई थी और एडेनियम का प्लांट खरीद करके लाई। आज इसमें फ्लावर खिला है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है दोस्तों। मुर्गकेस का ये हाइब्रिड वेराइटी है और मैं नर्सरी से लाई हूँ और इसी तरह इस पॉट में मैं रख दी हूँ। अभी तक मैं इसका रिपोर्ट नहीं की हूँ दोस्तों, तो वो भी मैं जल्द करूँगी। यहाँ देखिए बड़े वाले जितने भी पॉट हैं उसमें मैं बड़ा प्लांट लगाई हूँ। तो देखिए कैसा लग रहा है दोस्तों। स्टैंड एकदम रेडी है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोगों का बहुत प्यार मैं पाके बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों। ओके, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।